नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और पिछले सालों में कोरोना महामारी ने विश्व स्तर पर अपना प्रकोप दिखाया। दुनिया के लगभग हर देश में संक्रमण का प्रसार हुआ। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर स्तर पर प्रयास किया कि दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, सभी जगह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रहे और संक्रमण से बचाव हो सके। इसी तरह लगभग सभी देश बीमारी से मुक्त हों और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। यह सब विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह संगठन दुनिया भर में बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम कर रही WHO, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और अन्य संगठनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। देश की सरकारों से अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में मदद करता है, पेशेवर समूहों और विशेषज्ञों की मदद को बढ़ावा देता है। लेकिन जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य विभाग काम करता है और स्वास्थ्य एजेंसियां काम करती हैं और स्वास्थ्य से जुड़े जितने भी लोग हैं, संगठन हैं, सब काम करते हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि इस तरह की जो महामारियां हमारे देश में, पूरी दुनिया में आई और उन्होंने अपना प्रकोप दिखाया, उसके बावजूद भी एक आम तौर पर खासकर देखा जाए तो नॉर्मल जीवन पर हमें लाकर के फिर से खड़ा कर दिया है और ये देन है इस स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य कर्मियों की। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना प्रयास कर चुके हैं, कितने तरक्की कर चुके हैं, कितना आगे आ चुके हैं और क्या कुछ चुनौतियां अभी भी हमारे सामने खड़ी हुई हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर करण पीपरे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आप खुद एक डॉक्टर हैं और जिस तरह से हमारे देश ने जो एक महामारी झेली, उसमें स्वास्थ्य विभाग का बड़ा योगदान है, आप जैसे डॉक्टरों का बहुत ज्यादा योगदान है। किस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से जितनी समस्याएं देश में हुई, पूरी दुनिया में जिस समस्याएं हुई, किस तरह से उससे पूरा निपटा गया है, स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से एक डटकर सामना किया है और आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां और हमारे सामने हो सकती हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं आपके मीडिया कर्मियों को भी और प्रेस वालों को और देश के सभी लोगों को और विदेश के लोगों को भी, पूरे विश्व को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो स्वास्थ्य दिवस 7 तारीख को मनाया जाता है, एवरी ईयर पूरे विश्व में मनाया जाता है और हम जीत गए हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से, महामारियों से, बहुत से इन्फेक्शन से, बहुत से कीटाणुओं से, विषाणुओं से, ये एक युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक, एक मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक होते थे, जो उनसे हम जीत चुके हैं। बहुत ज्यादा मजबूती से हमारा शरीर आज इन कीटाणुओं से लड़ता है, झगड़ता है। हमें याद है पिछले 50-60 साल पहले जो बीमारियां फैला करती थी, हैजा, प्लेग, उल्टी दस्त और टीबी और दूसरी खांसी की बीमारियां और गुर्दे की और वायरल फीवर और मलेरिया, चिकनगुनिया, ये पूरे गांव को बुखार में पीड़ित करने के बाद में जान ले लेता था। उस समय दवाइयां नहीं होती थी, IV फ्लूइड नहीं होते थे, सैकड़ों किलोमीटर पे डॉक्टर और अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे नहीं होते थे। आज पिछले 50-60 साल से जो हमारे हिंदुस्तान की मैं बात करूंगा, विश्व तो बहुत भी, अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं वहां भी गया हूं और वहां देखा हूं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत उच्च कोटि की है। लेकिन मैं फिर आपको बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को, जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, हमारे जो स्वास्थ्य के इंस्टीट्यूट हैं, जो संस्थाएं चलती हैं, और उसमें भी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं और जो NGO हैं, ये आगे आकर के जो काम करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं जगह जगह। हमारे साथ में भी मैंने पिछले 42 साल में अनेकों सैकड़ों कैंप ऑर्गेनाइज किया है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के निदान के कैंप हों, चाहे फैमिली प्लानिंग के कैंप हों,
और चाहे क्षय रोग से भी हटके जो दूसरी सीओपीडी बीमारी होती है, माना जैसी जगह पे रायपुर में माना कैंप मिलिट्री का बेस हॉस्पिटल है, वहां तक भी, और रक्तदान शिविर का आयोजन हो, इन मरीजों के लिए बहुत जरूरी होता है ऐसे कैंप करके और स्वास्थ्य उनका अच्छा और मजबूत करने के लिए जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम करना, उन्हें दवाइयों की मदद देना, उन्हें जांच करना, गर्भवती माताओं को, नवजात शिशुओं को और छोटे बच्चों को, और स्कूल में जाकर, ये शासन की ही पहल रही है, ये हमारे देश के संविधान की ही पहल रही है, जिसमें हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हैं। अगर बीमारी है तो राष्ट्रीय कंट्रोल प्रोग्राम चलते हैं, उनकी जांचें निःशुल्क होती हैं, उनका अस्पताल में इलाज निःशुल्क होता है, ट्यूबरकुलोसिस में, अंधत्व निवारण में, फैमिली प्लानिंग में, और ट्रैकोमा में, आंखों की बीमारी हो, चाहे गुर्दे की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे उल्टी दस्त हो, चाहे और कोई भी संक्रमण फैलाने वाले कीटाणु और उससे संबंधित बीमारियां हैं, ये इनको जाकर के घर के स्तर पे जहां पे मरीज है उसी स्तर पे जाकर के उसका इलाज करना। मुझे याद है 40 साल पुराना हमारे गांव में हैजा फैलता था, सरकार के बहुत कड़े नियम थे, हर व्यक्ति को बचाना है, आईवी फ्लूइड लगाना है, वैक्सीनेशन करना है, उनको दवाइयां देना है, हैजा से कोई मरीज मरना नहीं चाहिए, नहीं तो जांच होती थी उन चिकित्सकों की और स्वास्थ्य कर्मियों के। लोग जी जान से बीमारियों के बीच में रह करके और इन बीमारियों को कंट्रोल करते थे। फिर ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, आंखों के कैंप लगाया करते कि किसी की आंख में छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंधे हो जाते, तो अंधत्व निवारण शिविर चलते। मैं धन्यवाद दूंगा अपने देशवासियों को, मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के नागरिकों को भी, जो इनकी इतनी अच्छी सोच कि हर व्यक्ति गर्भ में बच्चा आने से लेकर और बुढ़ापे तक उसकी केयर की जाती है, चाहे पीडियाट्रिक का पेशेंट हो, चाहे जीरियाट्रिक का पेशेंट हो, और उसे उच्च से उच्च जांच और इलाज की जो सुविधाएं उपलब्ध होती चली जा रही हैं। मैंने देखा है एम्स में है, चाहे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में मैंने काम किया, सुल्तानगंज, हम घर से मरीजों को लाते थे, अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया करते थे, तंदुरुस्ती के बाद में उसे घर छोड़ के आते थे, चाहे वो सागर में रहता हो, चाहे उज्जैन में रहता हो, चाहे देवास में रहती हो हमारी बच्चियां, डिलीवरी के बाद में उनको घर जाके छोड़ते थे, 108 की एम्बुलेंस से उसको सुविधाएं दिया करते थे, मरीजों को पैसा भी दिया जाता था, उसके साथ में जो केयर टेकर आते थे परिवार के या आंगनबाड़ी की बच्चियां, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। मैं समझता हूँ मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा, मैं स्वयं एक चिकित्सक हूँ और इसी योजनाओं के तहत मैं भी जी रहा हूँ, मुझे भी लाभ मिल रहा है, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी स्वस्थ रहने का आनंद आता है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जनता है, बच्चे हों, चाहे गर्भ में बच्चा हो, चाहे पैदा हो गया हुआ हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, माताएं हो, बहनों हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, वो स्वस्थ रहे, उसे सर्दी जुकाम भी ना हो। हमने जूझा है, पूरे 2 साल हो गए, मार्च में, यहाँ अप्रैल चल रहा है, 17 मार्च को पहला केस हमारे हिंदुस्तान का हमारे रायपुर एम्स में आया था, एक बच्ची आई थी, और उसके बाद से लगातार कोरोना ने जो परेशान किया है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती थी जो लोगों में, उसने भी परेशान किया है, और तो कोरोना से भी हम जीत गए। उसमें हर व्यक्ति की जांच और इलाज में सभी लोग अग्रणी होकर के, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, ग्राम पंचायत के हो, नेता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पुलिस कर्मी हो, बस वाले हो, ट्रक वाले हो, ट्रेन वाले हो, सबने लोगों को बचाने की मुहिम कि ये बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं कि मैं एक्साइटेड हूं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड दैट आई एम पार्टिसिपेटिंग दिस टाइप ऑफ द डिबेट एंड जो डिस्कशन हो रहा है ये बहुत लाभकारी डिस्कशन है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल सर, और यही प्रयास हमारा रहता है, यही स्वदेश का प्रयास है कि लोगों तक जानकारियां पहुंचे, छोटी छोटी बीमारियों की उनको जानकारियां पहुंचे, लोग जागरूक हों और बहुत सारी ऐसी समस्याओं से बच पाए जो एक छोटी छोटी चूक की वजह से वो चूक जाते हैं और नहीं कर पाते। साहब दिनेश भाई, मेरा अनुरोध है कि मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें आप। जी बिल्कुल सर, आज का दिन आपके लिए है सर, आज का दिन आपके लिए है। थैंक यू,
बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। बोलते तो रोज हैं, पढ़ाते भी रोज हैं, मरीज भी रोज देखते हैं, लोगों को समझाते भी हैं, काउंसलिंग भी रोज करते हैं, इलाज भी रोज करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा यज्ञ है, आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि पूरा विश्व इसको खुश होकर के सेलिब्रेट कर रहा है और उन्हें भी आनंद आ रहा है जो स्वस्थ हैं और जो जांच इलाज करा रहे हैं। आज के दिन में बड़े बड़े बैनर पोस्टर अस्पताल के सामने लगे हुए हैं, हेल्प डेस्क के सामने लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, गुलाब के फूल से, गुलदस्तों से। मैंने देखा है अस्पताल में लोगों में, और बहुत खुशी का दिन है आज। और जो स्वस्थ रहेगा उसी को जीने का आनंद आता है, वही सोचता है कि मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ। तो चाहे उसका दिमाग है, ब्रेन है, वो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ, तो बहुत खुशहाल व्यक्ति कहलाता है। जिसके छाती के जो फेफड़े हैं वो पूरे स्वस्थ हैं, सांस में कोई तकलीफ नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, प्लूरिसी नहीं है, प्लूरल इफ्यूजन नहीं है, पुरानी खांसी नहीं है, और टीबी जैसे लक्षण दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं बच्चों में, बूढ़ों में, जो सब लोगों में। और लोग बाग अपनी यात्राएं करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, त्योहारों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये वो वही स्वस्थ लोग हैं। बीमार होना सबसे बुरी बात है, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी संपत्ति को अर्जित करना है। और इसमें योगदान होता है चिकित्सक का, पैरामेडिकल स्टाफ का, लोगों का, शासन की योजनाओं का और मीडिया का। जो हमेशा मैंने देखा, कई साल से मैं धर्मयुग भी पढ़ता था, नवभारत चलते थे पहले, हितवाद चलते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया चलते, उसमें एक दो पेज स्वास्थ्य से रिलेटेड, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, डॉक्टरों के, हम लोग के फोटो साइज बयान छपते थे, स्लोगन छपते थे, और हमारी जो वार्ता होती थी, जो मीडिया हमारे से जो बाइट लेते थे, उसे छापा करते थे, लोग पढ़ते थे और उसका फायदा और आनंद उठाते थे। खान पान से रिलेटेड है, दवाई से रिलेटेड है, अर्ली स्टेज में जाकर के जांच कराना, इलाज करना, बीमारी को पकड़ना, एक्सरे होते थे उस समय, पैथोलॉजी की जांचें होती थी, इसको महत्व दिया जाता था। अब सीटी स्कैन, पैट सीटी, एमआरआई और अल्ट्रासोनोग्राफी और बायोप्सी, एफएनएसी, ये सब बहुत एडवांसमेंट हुआ है। ये जनता और जो डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर है, आईसीएमआर है, ये बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे, जो जिन्होंने खोज की है, रिसर्च की है, और WHO की गाइडेंस में हम लोग सबने काम किया। राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय है, ये सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रोफेसर, हमारे डीन, हमारे मेडिकल ऑफिसर, जो लाखों लाखों की संख्या में है, और ये गांव गांव में काम कर रहे हैं, और हर गांव का हर व्यक्ति आप देखते हैं मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे संसार को दिखाया जाता है, बाजार हाटों को दिखाया जाता है, नदी के किनारे बड़े बड़े बाजार बनते हैं, लोग रहते हैं किनारे में, गांव बसे हुए हैं। ये सब स्वास्थ्य मैंने देखा है। उस समय नल नहीं होते थे, शुद्ध पानी भी नहीं मिलता था, कुएं में बाल्टी डाल करके कपड़े धुलते हैं और उसी पानी को निकालना और डालना, और जो बर्तन रहते थे घर में लाके भर के पीना और उल्टी दस्त करना, ये आम बात थी। और बरसात के दिनों में बाहर का नालियों का, नाले का पानी भी वो बिना मुडेर का कुएं में अंदर आ जाता था। अब तो कुएं भी नहीं दिखाई देते, और कुएं हैं तो बंधे हुए कुएं हैं, और उनकी देख रेख और सुरक्षा व्यवस्था है। शासन के द्वारा इस प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती हैं, साफ सफाई से रहने की दी जाती है, उपचार की, शुद्धिकरण की, और पूरे लोग स्वस्थ हैं। और मैं समझता हूँ आज के दिन सभी लोगों को मिल करके और इस कार्यक्रम को आयोजन करना चाहिए, जैसे एक जन्मदिन का आयोजन होता है, और हर घर में, हर मोहल्ले में, हर आंगन में, हर चौराहे में, हर नुक्कड़ में सभाएं करके, और एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम को भी करना चाहिए कि हमें अपने आप को अभी भी बचा के रखना है कोरोना जैसे बीमारी से, कोरोना जैसे वायरसों से, टीबी के कीटाणुओं से, और जो भी इन्फेक्शन होता है। आज मच्छर और चिकनगुनिया और वायरल फीवर और उल्टी दस्त, इस वाले सीजन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक बहुत हावी रहेगा। आपको बहुत साफ सफाई से रहना है, खाना पीना, होटल, ढाबा, घर का, बाहर का, बच्चों के साथ मिलकर के, कहीं भी कोई भी गंदा खाना पीना नहीं खाना है, अशुद्ध भोजन नहीं खाना है। अभी बहुत ज्यादा बच के रहना, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का उपयोग करके, डिस्टेंसिंग बना के, इसका पालन अपने जीवन में प्रतिदिन, बिल्कुल, रोजमर्रा की, जैसे और सर हम जैसा कि रोज जानकारियां देते भी हैं, दर्शकों को भी ये जानकारियां देते हैं, सुझाव देते हैं। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन भी जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी जानकारी उनसे भी ले लेते हैं। और डॉक्टर टंडन,
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आप जैसे बड़े बड़े सीनियर डॉक्टरों की वजह से आज हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों पर काबू पा पाए हैं। तो आपके लिए ये एक वास्तव में बहुत अच्छा कह सकते हैं कि आपके लिए ही समर्पित ये दिवस मनाया जाता है, आप जैसे डॉक्टरों के लिए मनाया जाता है। सर, किस तरह से इस दिन को देखते हैं आप, और अभी तक जिस तरह से हम सफल हो पाए हैं, आगे आने वाले समय में हमारे सामने क्या कुछ और चुनौतियां हो सकती हैं? सबसे पहले हम सभी सुनने वालों को और आप सभी को इस आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका बेसिकली पर्पस है कि पब्लिक में अवेयरनेस फैला। और ये एक तौर से WHO डे जो है, आज ये WHO की बर्थडे है। 1949 में जब ये शुरू हुआ था, यूएनओ ने शुरू कराया था कि एक 61 कंट्रीज ने मिलके एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि हाँ एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो वर्ल्ड के चारों तरफ हर चीज को ध्यान रखे और गाइडलाइंस बनाए और किस तरह से बीमारियों से लड़ाई लड़ी जाए, किस तरह से इमरजेंसी है तो उनसे लड़ा जाए और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सब पब्लिक को मुहैया कराया जाए। क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनको कि कंट्रोल में ला के आप बीमारियों को कंट्रोल में ला सकते हो, इलाज को कंट्रोल में ला सकते हो और लोगों को सहायता कर सकते हो। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए WHO डे जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका बेसिक मकसद सिर्फ एक है कि आज के दिन आम जनता को आने वाली जो भी परेशानियां हैं और या जो हो रही हैं या किन परेशानियों से किस तरह से निपटना है उसकी अवेयरनेस किस तरह से फैलाई जाए। जो इस समय हर साल एक थीम आता है, आपकी का थीम है अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। उसकी वजह ये है कि अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, हमारी हेल्थ और हमारा प्लैनेट दोनों ही इस समय जो है खतरे में। कारण ये है कि चाहे वो आप पेंडेमिक को ले लें जो अभी हम 3 साल से देख रहे हैं, चाहे हम पोल्यूशन देख लें जिसका कि स्तर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे हम एनवायरमेंटल चेंजेस देख लें जिस तरह से होते जा रहे हैं और वो किस तरह से हमारे पर्यावरण में फर्क पड़ रहा है, किस तरह से हमारे प्लैनेट में चेंजेस आने का खतरा है, किस तरह से हमारे हेल्थ पे इन सब चीजों पर असर पड़ रहा है, उन सब चीजों को लेकर के आम जनता को अवेयर कराना है आज के दिन। और यही मकसद है चारों तरफ। अगर मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात करूं तो आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो स्टेट ब्रांचेस हैं, 37 स्टेट ब्रांचेस हैं, 1600 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं और हमारा हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, हेडक्वार्टर तो 9th को सेलिब्रेट करेगा इस प्रोग्राम को और स्टेट्स जो है आज सब सेलिब्रेट कर रही हैं और सब लोग एक ही बारे में बात कर रहे हैं कि हम किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम पोल्यूशन कंट्रोल करके बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से जो पेंडेमिक आया है इससे हम जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा क्या दायित्व है, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का क्या दायित्व है और उनके दायित्व से ज्यादा पब्लिक का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन सब चीजों में, इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर हम आज पोल्यूशन की बात करें तो बार बार ये आता है कि दिल्ली और हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो बहुत पोल्यूटेड है। तो इन सब चीजों को हमें कैसे कंट्रोल करना है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के बात करी जा रही है। अगर मैं आज से 12 साल पुरानी बातें करूं तो हम लोगों ने पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे थे तो मेरा लेक्चर था मेन थीम पे, की नोट एड्रेस था। तो उस समय मेरा सिर्फ एक ही बात पे लोगों को संकेत था कि जो आज की तारीख में जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं, चाहे वो आपकी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे आपके एयर कंडीशनर्स हैं और सारी चीजें हैं, ये जिस तरह से आपको आराम दे रहे हैं उसी तरह से ये आपके एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं और वो परेशानियां क्रिएट होती चली जाए। जब हम ओजोन की बात करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि हम क्या चीज है की बात करते हैं। तो उस समय हमारा सबसे बड़ा एम था कि किस तरह से डीजल व्हीकल्स के ऊपर कंट्रोल लाए, किस तरह से डीजल व्हीकल्स को रोका जाए, क्योंकि जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं अगर आप देखेंगे तो वो सब लग्जरी कार्स जो वो डीजल की गाड़ियों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है उसका सबको अंदाजा है। तो उस समय से आज की तारीख में आप देखें डीजल पे कुछ रोक लगी, कुछ सीएनजी की व्हीकल्स आई, सीएनजी अब बहुत ज्यादा हो गई, अब फर्दर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे। तो ये जो हमारा दायित्व है, अगर हम कोई चीज नई ला रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ला रहे हैं, सीएनजी व्हीकल्स ला रहे हैं,
तो हर एक इंसान का यह दायित्व है कि वो उन व्हीकल्स को इस्तेमाल ना करे जिनसे पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए कितना हानिकारक होगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक नवजात शिशु के लिए भी हम बात करते हैं कि 2.5 mm का माइक्रोन से अगर ज्यादा का पोल्यूशन हो रहा है, वो ब्लड के थ्रू उस नवजात शिशु को पैदा होने से पहले ही असर डाल रहा है। तो इन सारी चीजों को लेके हम जो अवेयरनेस फैलाते हैं पब्लिक को, कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है इस चीज में कि प्लेनेट को किस तरह से हेल्दी रखें और अपनी हेल्थ को कैसे बचाएं, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसमें सहयोग गवर्नमेंट का बड़ा है, सब लोगों का बड़ा है, परंतु इंडिविजुअल्स का सहयोग बहुत बड़ा है। अगर इंडिविजुअल ये कि हमें पोल्यूशन नहीं होने देना है, हमें पोल्यूशन को रोकना है, चाहे वो किसी भी तरीके की बात करी जाए पोल्यूशन में, चाहे वो पराली जलाने की बात करी जाए या वैसे ही कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए, किस तरह से धूल मिट्टी उड़ती है उसको रोकने के प्रयास किए जाए, उसमें हर एक इंसान का रोल है। सिर्फ एक एजेंसी को हम रिस्पॉन्सिबल बना करके काम करा सकते हैं, पर अगर हर एक इंसान उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो डेफिनेटली हम इन सारी चीजों को कर सकते हैं, रोक सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हर एक आदमी को प्रयत्न करने पड़ेंगे। और WHO डे का एम जो होता है वो यही है कि हमने आम जनता को हर एक चीज से अवगत कराना है कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर है और वो किस तरह से अपने प्लैनेट को सेव कर सकते हैं और किस तरह से हर चीज को बचाया जा सकता है। अगर हम WHO के माध्यम से बात करें कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरे विश्व में फैलाई जाती है, किस तरह से WHO देख रेख करता है हर एक की, और कहाँ पे किसी की ज्यादा जरूरत है वहां पे लोगों को भेजते हैं। इवन WHO की एक इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट भी आती है जिसका कि प्राइस कंट्रोल किया जाता है। उसी तरीके की लिस्ट हमारे यहाँ भी बनती है, NLEM कहते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसका प्राइस कंट्रोल है। प्राइस कंट्रोल का मतलब ये कि वो बहुत ही कम दामों पे आपको एक उच्च कोटि की दवाइयां मिलती है। मैं प्रधानमंत्री ड्रग स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं NLEM की बात कर रहा हूँ। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर सारी दवाइयां हैं जो आपको अव्वल दर्जे की होती हैं, पर प्राइस कंट्रोल में होती है। तो हर तरीके से WHO विश्व की जनता की, विश्व के देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किस तरह से गरीब मुल्कों तक हर एक चीज को पहुंचाया जाए, जहां पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है उनको किस तरह से सेवाएं प्रदान की जाए। अगर आप देखें तो अफ्रीकन कंट्रीज में किस तरह से WHO का रोल चलता है, किस तरह से वहां पर जितनी प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस को है, चाहे उनकी लोकल प्रॉब्लम्स हैं। इवन इस समय जो कोरोना वैक्सीनेशन की बात आई है उसमें भी जिस तरह से WHO ने लोगों से रिक्वेस्ट करी, जिन कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत वैक्सीन हैं, कि वो सब उन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को प्रोवाइड कराए वैक्सीन, जिससे कि उनका भी वैक्सीनेशन हो सके। तो बिल्कुल और हमारे देश ने भी काफी प्रयास किए, हमने खुद की अपनी वैक्सीन बनाई, तमाम देशों को हमने वैक्सीन दी, हमने अपने देश को वैक्सीन दी और एक इतनी बड़ी महामारी से भी हम उबर कर सामने आ पाए। आज समय हमारे पास कम है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम समय है, हम इस विषय पर काफ़ी चर्चा कर सकते हैं और इतना महत्वपूर्ण ये आज का दिन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से साफ तौर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है उसकी कुछ पहल हमें भी करनी होगी, क्योंकि प्रयास तभी फलीभूत होते हैं जब उसमें साझेदारी होती है। साझेदारी सभी की होना जरूरत है। कोशिश कीजिए कि कम से कम हम अपने आसपास, अपने घर को साफ स्वच्छ और अपने आप को सुरक्षित कर लें, और एक एक व्यक्ति अगर ऐसा कर लेगा तो स्वाभाविक तौर पर अपने आप पूरा शहर सही हो जाएगा, पूरा गांव सही हो जाएगा, पूरा देश सही हो जाएगा, स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा। और यही कोशिश रहती है इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, इस तरह के जो दिवस हैं, कि लोगों तक जागरूकता पहुंचे, छोटी छोटी चीज़ों पर सावधानियां बरतें और अपने आप को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।